Hello, my lovely, beautiful souls. A very, very, very warm welcome to all of my lovely souls. Star Seed Messenger 777 टैरो चैनल के अंदर मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज मैं करने वाली हूँ यहाँ पर एक पिक अ कार्ड, पिक योर डीओबी रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि आपका अगला नेक्स्ट मेजर लाइफ इवेंट क्या रहेगा, क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, कब होने वाला है। मेजर आपका मेजर लाइफ इवेंट, नेक्स्ट मेजर लाइफ इवेंट जो रहेगा उसके ऊपर हम डिटेलिंग में यहाँ पर एक रीडिंग करेंगे। और इस रीडिंग को देखने के लिए आपको करना क्या है, आप कार्ड से भी चूज कर सकते हो। ठीक है, मैं रिकमेंड करूंगी यहाँ पर कि आप कार्ड से ही चूज करो इस रीडिंग को। एट ऑल अगर ऐसा फील हो कि कार्ड से आप चूज नहीं कर सकते बिल्कुल भी, तो आप नीचे डीओबी रखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाकर डीओबी के थ्रू भी रीडिंग को चूज कर सकते हो। लेकिन आई विल रिकमेंड यू गाइज टू चूज दिस रीडिंग थ्रू कार्ड्स। ओके, तो कार्ड नंबर 1 में यहाँ पर है एम्पावरमेंट का कार्ड एंड कार्ड नंबर 2 में यहाँ पर है कॉन्फिडेंस का कार्ड। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डीओबीज मिल जाएंगे। ठीक है, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में गाइस, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए ब्यूटीफुल सा रीडिंग। हेलो माय ब्यूटीफुल लवली सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 1 या फिर ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है फॉर टुडेज रीडिंग, देन आइए देखते हैं आपका अगला मेजर लाइफ इवेंट क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, कब होने वाला है। ओके, इसको मैं इधर रख देती हूँ। शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग with all the positive energies. Thank you so much. Thank you Mother Universe, thank you Mother Divine, thank you my spirit team, my spirit guides. Please मुझे guide कर दें for my group number 1, card number 1 viewers. Oh, same kind of energy है, empowerment. Great. Queen of Wands, 8 of Wands. ओके, द वर्ल्ड कार्ड है। ठीक है, मैं दिखाऊंगी, सबको दिखाऊंगी। 2 of Swords, 3 of Wands, 8 of Swords. ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है ओके 8 of Pentacles। तो अगला मेजर लाइफ इवेंट आप लोगों के लिए मैं करियर देख पा रही हूँ। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप लोगों में से कोई है जो करियर में बिल्कुल भी फोकस नहीं हो या फिर करियर को लेकर कुछ भी नहीं सुनना चाहते हो, ओके, सिर्फ और सिर्फ फिलहाल अभी पर्सनल लाइफ को लेकर फोकस्ड हो, देन दिस इज नॉट योर रीडिंग। बिकॉज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आप किसी एक चीज़ में, स्पेशली करियर में बहुत ज़्यादा मेहनत दे रहे हो, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो खुद के लिए। ऑफ कोर्स करियर रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ। ओके, यहाँ पर कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हाथों का कोई काम हो सकता है जो कि कर रहे हो, या फिर कोई न्यू स्टार्टअप, कोई बिजनेस है जिसमें आप होम बेस्ड कोई बिजनेस है जिसमें आप हाथों से कोई काम करते हो और सेल करते हो। ओके, कोई क्राफ्टिंग हो सकता है, किसी किसी के लिए कुकिंग हो सकती है, कुकिंग का कुछ बिजनेस, या फिर कोई चैनल हो सकता है, यूट्यूब चैनल, ओके, या फिर इंस्टाग्राम पेज हो सकता है। हाथों से रिलेटेड कोई काम यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मैं देख पा रही हूँ, जिस पर आप बहुत ज्यादा मेहनत करो, बहुत ज्यादा। ओके,
इस उम्मीद में कि एक दिन ये काम सक्सेसफुल हो जाएगा, एक दिन ये बिजनेस सक्सेसफुली फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ जाएगा। ये जो उम्मीद है, इस उम्मीद में आप कंटिन्यूसली एफर्ट एंड हार्ड वर्क डाल रहे हो। हालांकि फिलहाल अभी जितना मिलना चाहिए उतना तो नहीं मिल रहा है, और इसीलिए ये दो कार्ड्स हैं बेसिकली। यस, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैं ये भी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इन फ्यूचर बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, फ्यूचर में सेटलमेंट चाहते हैं, फ्यूचर अब्रॉड में, सॉरी अब्रॉड में सेटलमेंट चाहते हैं इन फ्यूचर। ओके, अब्रॉड सेटल करना चाहते हैं पढ़ाई के सिलसिले में या फिर काम के सिलसिले में। और इसी वजह से फिलहाल अभी जहां पर भी आप लोग हो वहां पर बहुत ज्यादा मेहनत दे रहे हो, बहुत ज्यादा ही एफर्ट्स पुट कर रहे हो, बहुत ज्यादा 100 क्या 200% शायद दे रहे हो, इस उम्मीद में कि आप मार्क्स, आपका जो मार्क्स हैं, रिजल्ट हैं, वो अच्छा आ जाए एंड आप का सिलेक्शन अब्रॉड के किसी यूनिवर्सिटी में हो जाए या फिर अब्रॉड सेटलमेंट के लिए जो भी चाहिए। अगर कोई यहाँ पर IELTS एग्जाम, ठीक है, ऐसे कोई एग्जाम जो कि देना पड़ता है अब्रॉड जाने के लिए, वो भी, उसके लिए भी बहुत लोग यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। क्रिएटिविटी में बहुत लोग हैं यहाँ पर। ओके, क्रिएटिव कुछ फील्ड में हैं जिसमें अभी फिलहाल आप लोग बहुत खुद पे काम कर रहे हो। यहाँ पर कोई हीलर भी हो सकते हैं, कोई यहाँ पर हीलर या फिर योगा, मेडिटेशन, एनर्जी हीलर, टैरो कार्ड रीडर, ऐसे फील्ड्स में हो सकते हो। लेकिन फिलहाल अभी खुद पे काम करो, खुद पे इन द सेंस और ज्यादा स्किल्स अक्वायर करने की कोशिश करो, और ज्यादा कोर्सेज करने की कोशिश करो, ताकि आपकी जो नॉलेज है वो और ज्यादा एनहांस हो सके, ताकि फ्यूचर में आप बहुत आगे तक जा सके। ओके, तो यस, जो भी यहाँ पर मौजूद है फिलहाल अभी आप बहुत ज्यादा फोकस लगा रहे हो अपने करियर पे, क्योंकि आपको एक पहचान बनानी है। अगर यहाँ पर कोई है जो अबव 35, 40 या फिर 45 ऐसे एज में हैं, फीमेल्स हैं, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है आप लोग फिलहाल अभी इस एनर्जी में हो कि मुझे अब तक मैं कंप्लीटली फाइनेंशियली डिपेंडेंट थी किसी और के ऊपर, लेकिन मुझे अचानक से आपको ये अर्ज आ रहा है कि मुझे कुछ बनना है, मुझे एम्पावर्ड होना है, मुझे कुछ खुद के लिए क्रिएट करना है, एक अलग सोशल रोल निभानी है। अब तक मैं दूसरों के लिए मैंने बहुत कुछ किया, घर को संभाला, बच्चे को पाला। ऐसा भी हो सकता है कि आपके बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं अभी, ठीक है, तो अभी जैसे कि आपको ऐसा लग रहा है कि हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने बहुत बारीकी से शोल्डर किया, हैंडल किया, लेकिन अभी जैसे कि एक अर्ज हो रहा है कि मुझे अभी खुद को देखना है। खुद को तो देखा ही नहीं इस दौड़ में, अभी मुझे खुद के लिए कुछ करना है, खुद के लिए कुछ बनना है। यस, ओके, खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। और इसी रिलेटेड यस, आपका जो अगला लाइफ मेजर लाइफ इवेंट है वो होने वाला है। आपका जो मेजर लाइफ इवेंट है, नेक्स्ट मेजर लाइफ इवेंट आपका करियर है। आपका एक पहचान, अलग पहचान हो रहा है, आपका एक अलग पहचान बन रहा है, आपकी आइडेंटिटी अलग बन रही है। जो अब तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थे वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने जा रहे हैं। जितना सक्सेसफुल अब तक आप थे उससे कई ज्यादा सक्सेसफुल अब बनने जा रहे हो। नेक्स्ट मेजर लाइफ इवेंट में वो आप देखोगे, बिल्कुल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, सेल्फ सेटिस्फाइड, सेल्फ सफिशिएंट, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ रहा है। रैदर आपके फैमिली मेंबर्स, आपके रिलेटिव्स आपको रेस्पेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एक मैसेज मुझे मिल रहा है, आई डोंट नो कितनों के साथ ये रिजोनेट करेगा, बट अगर जस्ट बिकॉज आप अभी तक फीमेल हो और अभी तक आप करियर में सक्सेसफुल नहीं हो, तो आपके घर वाले अगर आपको फोर्स करते हैं टू गेट मैरिड, लेकिन अभी आप शादी नहीं करना चाहते जस्ट बिकॉज आपको करियर में कुछ बन के दिखाना है, कुछ बनना है, तो नेक्स्ट मेजर जो लाइफ इवेंट आप देखने वाले हो वो है करियर में सक्सेस। एंड द मोमेंट आप ये बन रहे हो, आपके घर से भी ये प्रेशर आना बंद हो जाएगा, पता है, मतलब इवन योर फैमिली मेंबर्स विल सेलिब्रेट योर सक्सेस, योर एम्पावरमेंट। यहाँ पर अगर कोई ऐसे लोग हैं जो
किसी कम्युनिटी के साथ काम करो, या फिर आपका ही एक कम्युनिटी है जिसमें आप लड़कियों को एम्पावर करने की कोशिश करते हो, या फिर ऐसा कोई एनजीओ आप चलाते हो, तो वो एनजीओ बहुत सक्सेसफुल होने वाला है। और भी बहुत सारे वुमेन आपके एनजीओ में या फिर आपकी कम्युनिटी में ऐड होने वाला है। आप बहुत सारे और लड़कियों को इंस्पायर करने वाले हो। एंड जो लोग यहाँ पर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कोई बड़ा वाला कुछ अगर है, डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे हो या फिर यूपीएससी क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, यस वो हो रहा है, वो हो रहा है। एंड आप अपना जो ब्यूटीफुल सपनों का जो वो फ्यूचर है करियर रिलेटेड, उस फ्यूचर में आप स्टेप इन कर रहे हो। जिस फ्यूचर की तरफ अब तक सिर्फ आप देखते रहते थे कि काश हो जाए, एक दिन होने वाला है, ये वाली जो एनर्जी है उसको आप जी रहे हो। दिस वुड बी योर नेक्स्ट मेजर लाइफ इवेंट, जिसके साथ साथ आपकी कंप्लीट लाइफ बदलने वाली है। कैसे बदलने वाली है? आप जिस नजर से अभी खुद को देखते हो, लाइफ को देखते हो, वो कंप्लीटली चेंज होने वाला है। एट द सेम टाइम आपको जिस नजर से देखा जाता है, आपके फैमिली मेंबर, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, वो कंप्लीटली बदलने वाला है, कंप्लीटली बदलने वाला है। एंड ये लाइफ मेजर इवेंट मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे और भी चीजों को लाइन अप कर रहा है। मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर बात यहाँ पर ये है कि आपके फैमिली में बहुत सारे डेट्स हैं, ओके तो आपका ये करियर सक्सेस बहुत सारे डेट्स को रीपे करने वाला है। ओके अभी आपको बहुत प्रेशर आ रहा है फैमिली से शादी के लिए, जबकि आपको अभी नहीं करनी है शादी, तो आपका ये करियर सक्सेस वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। अगर बात यह है कि आप शादी कर नहीं पा रहे हो क्योंकि आप करियर में सेटल्ड अभी नहीं हो, लेकिन आपको शादी करनी है, आपके लाइफ में कोई है, या फिर फॉर दैट मैटर ओवरऑल शादी करनी है, शादी का उम्र भी है, लेकिन आप करियर में सेटल नहीं हो इसीलिए शादी कर नहीं पा रहे हो, तो वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे इस मेजर लाइफ इवेंट के साथ साथ। आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहेगा ये मेजर लाइफ इवेंट, करियर में सेटलमेंट। सिर्फ सेटलमेंट की बात नहीं हो रही है, करियर में बेसिकली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ रहे हो, जहां पर आप क्वीन बन रहे हो या फिर किंग बन रहे हो, एक पोजीशन होल्ड कर रहे हो, आपके अंडर बहुत लोग काम कर रहे हैं, आप एक ऑर्डर देने का जो वो पोजीशन होता है ना, उस पोजीशन में आप आ रहे हो, आप टीम हैंडल कर रहे हो। मैं बहुत स्ट्रांग यहाँ पर पुलिस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर या फिर आर्मी में ज्वाइन हो रहे हो, ऐसी एनर्जीज लॉ एंड ऑर्डर के साथ, अगर लॉयर यहाँ पर कोई बनना चाहते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर के साथ आप काम कर रहे हो, ठीक है। एक अलग पोजीशन, जिस पोजीशन में सिर्फ आपके आसपास के लोग आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं ऐसा नहीं है, और भी लोग हैं जो आपको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं। फॉर दैट मैटर नेम एंड फेम भी, यहाँ पर सनफ्लावर मुझे बहुत अट्रैक्ट करा, तो नेम एंड फेम आ रहा है। अगर वही है बात की चैनल है आपका कोई, या फिर कोई बिजनेस आपने शुरू किया, नेम एंड फेम आ रहा है। बाहर सेटलमेंट की अगर बात है तो बाहर सेटल हो रहे हो, विच इज एक्चुअली अ ड्रीम फॉर यू राइट नाउ। वो ड्रीम आप रियलिटी में जीने वाले हो, एंड दैट वुड बी योर मेजर लाइफ इवेंट। अगर बिजनेस आप शुरू करना चाहते हो, वो बिजनेस शुरू हो रहा है ऐसा नहीं कहूंगी, बिजनेस शुरू भी हो रहा है, सक्सेस भी हो रहा है, एंड वो बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है, एक से और एक और एक से और एक, बहुत फ्यूचर में बहुत बेहतर कुछ रखा हुआ है। इस कार्ड को मैं ऐसे रख देती हूँ क्योंकि आई वॉन्ट यू टू सी दिस कार्ड। इस कार्ड में बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है, एक विक्ट्री की एनर्जी है, एक फुलफिलमेंट की एनर्जी है, कि जो काम आपने शुरू किया है या फिर शुरू करने जा रहे हो करियर में, दिमाग से हो या फिर ऑलरेडी आप प्लानिंग से हो, स्ट्रेटेजी से हो, शुरू कर चुके हो या फिर एक्शन लेना शुरू कर चुके हो, वो कंप्लीशन में जा रहा है। वो कंप्लीट होके आप जो फ्यूचर अपने लिए देख रहे हो, उस फ्यूचर में कदम रख रहे हो। ये जो एनर्जीज अभी की हैं, जस्ट बिकॉज अभी आपको बहुत स्ट्रगल देखना पड़ रहा है, या फिर कोई तो यहाँ पर कुछ अभी तक शुरू ही नहीं किया है, सिर्फ दिमाग में ही सोच रहे हो कि शुरू करना चाहिए, क्या सही होगा शुरू करना, इस कंफ्यूजन से आप कंप्लीटली बाहर आ रहे हो। हेल्पलेस फीलिंग से, खुद को अगर हेल्पलेस समझते हो या फिर कहीं पर बंधे हुए से लगता है आपको कि हम बंध गए हैं कहीं पर, पता नहीं इस स्ट्रगल से कभी भी हम निकल भी पाएंगे या नहीं, कभी हम जीत को हासिल कर भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि शायद जिंदगी में हमेशा स्ट्रगल ही मिला है आप लोगों को, और इस वजह से
कभी कभार फील होता है कि क्या एट ऑल आगे बढ़ पाएंगे या नहीं, कभी भी जिंदगी में वो सक्सेस हासिल कर पाएंगे जो हम खुद के लिए देखते हैं। जितना देखते हो उससे कहीं ज्यादा मिलेगा। ये मेजर लाइफ इवेंट की बात हो रही है, मेजर। मैं इस कार्ड को ऐसे रखती हूँ और इसको हटा देती हूँ। क्या बात है। और भी कार्ड देखते हैं आपके लिए। यहां से कुछ कार्ड्स मैं निकालूंगी। हाउ वुड बी योर एनर्जी ये मेजर लाइफ इवेंट के साथ साथ आपके लाइफ की एनर्जी, आपके इनर सेल्फ की एनर्जी क्या होने वाली है, देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, ऑल टाइड अप। मैंने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर के साथ आप यहाँ पर कोई है जो काम करते हैं या फिर करना चाहते हैं। फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। बात है। ओके ओके ओके। जर्नी, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। अगेन सी सेम काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पर भी आई है। इनडिसीजन एंड ऑल टायर्ड अप। इस एनर्जी से सबसे पहले तो आप बाहर आ रहे हो। ओके आप टायर्ड अप से बाहर आकर न्यू जर्नी में जा रहे हो। ओके आपके सामने का जो पाथ है वो क्लियर हो रहा है एंड खुशी खुशी आप जा रहे हो। और यहाँ पर इस कार्ड के थ्रू मुझे वो भी दिख रहा है कि बाहर सेटलमेंट, कहीं दूर रिलोकेटेड होना या फिर आपका पोस्टिंग कहीं और होना। ओके अगर बात यहाँ पर सिर्फ घर बैठ के कोई बिजनेस की है तो भी मैं देख पा रही हूँ कि आप घर बैठ के ही काम करें, या फिर यूट्यूब चैनल अगर है या फिर इंस्टाग्राम पेज अगर है, लेकिन दूर दूर से लोगों के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो, दूर दूर के लोग आपको जान रहे, पहचान रहे हैं। यू आर लिविंग योर ड्रीम डियर। क्या बात है। आपको जैसे कि डायरेक्शन मिल रहा है अभी, जैसे कि आपको फील हो रहा है कि क्या हम सही जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, कंफ्यूज लग रहा है, आपको जैसे कि डायरेक्शन मिल रहा है एंड खुद को आप बोलने वाले हो कि मैंने करके दिखाया। एंड सबसे इस लाइफ मेजर लाइफ इवेंट के बाद सबसे बेहतर चेंज आपकी एनर्जी में क्या आ रही है पता है? कि आप ना अपने आप को कमजोर और नहीं समझ रहे हो। आपके वॉइस में एक स्ट्रेंथ आ रहा है, विच मीन्स व्हाट, अगर अब तक आपके फैमिली में आप कोई डिसीजन नहीं देते थे या फिर आपको ऐसा लगता था अब तक हम कमाते नहीं हैं तो मेजर डिसीजंस में हम पार्ट नहीं ले सकते, ठीक है, या फिर आपके डिसीजन को, आपके वॉइस को कोई उतना वैल्यू नहीं करता था अब तक आपके फैमिली में, क्योंकि आप आप काम नहीं करते हो या फिर आपकी कोई अलग आइडेंटिटी नहीं है, ऐसी अगर कोई बात थी तो ये जो एनर्जी है इसके साथ साथ कंप्लीटली बदलने वाली है। आप वहां पर वॉइस रखोगे जहां पर अब तक आपने कभी वॉइस रेज नहीं किया। रेज इन द सेंस मैं झगड़े फसाद की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, मतलब सपोज बहुत सारे मेजर डिसीजंस आपके फैमिली में लिए जाते हैं जहां पर आप कुछ बोलते नहीं हो या फिर आपको पूछा नहीं जाता है, वो वाली एनर्जी कंप्लीटली चेंज होने वाली है इस मेजर लाइफ इवेंट के साथ साथ। आपको पूछा जाएगा, आपको कहा जाएगा कि आपका क्या यहाँ पर स्टैंड है या फिर टेक ऑन है। ये जो बदलाव है ये आप खुद देखोगे। आपको बोला जाएगा कि आप भी इस डिसीजन में पार्ट लो, आप भी इस कुछ कहो यहाँ पर, ठीक है। ये आपके फैमिली में भी दिखेगा, ये आपके फ्रेंड्स सर्कल में भी दिखेगा ये चेंज। आप जैसे कि हाईलाइटेड हो रहे हो। ओके आपको लोग चाह रहे, मांग रहे कि अरे इस पार्टी में आओ, बैठो हमारे साथ, तो आपको भी लोग वो फील देंगे कि यू हैव बिकम समथिंग, कुछ बन गए हो आप। इस मेजर लाइफ इवेंट के साथ साथ बैलेंस देखोगे। जो इम्बैलेंस आप अभी फील करते हो अपने लाइफ में, चाहे ये करियर में हो, चाहे ये इम्बैलेंस की सिर्फ बात कर रही हूँ, ठीक है, चाहे ये इम्बैलेंस आप पर्सनल लाइफ में फील करते हो, फैमिली में फील करते हो, ठीक है, कंपैरिजन लोग करते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स आपके साथ, आपके सिबलिंग्स, आपके कजिन्स, आपके फ्रेंड्स की कंपैरिजन करते हैं, ये सब कुछ चेंज होने वाला है। कंप्लीट टेबल जो है वो टर्न होने वाला है।
आप बैलेंस देखोगे, ये एक मेजर लाइफ इवेंट जैसे कि सब कुछ चेंज कर रहा है आपके लाइफ में। आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में बैलेंस देखोगे, हर एक एरिया में, करियर में तो है ही बैलेंस। तो एक न्यू जर्नी, जैसे कि लाइफ अब तक आपने शुरू किया ही नहीं था, अब शुरू हो रहा है, ऐसा आपको फील होने वाला है जब यू नो ये मेजर लाइफ इवेंट आप देखोगे अपने लाइफ में। हालांकि यही लाइफ है जो अभी आप लीड कर रहे हो, क्योंकि यही वो टाइम है जिसमें बहुत कुछ सीख आपको मिल रही है, लेकिन आपको ऐसा फील होने वाला है कि अभी तो खुशियां मिलना शुरू हुई हैं। वाओ, क्या बात है। चलिए और भी देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। कुछ मेजर कीवर्ड्स देखते हैं आपके लिए। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग काम कर रहे हो जहां पर कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत जरूरत हो, ठीक है। एचआर या फिर अगेन यूट्यूब, ठीक है, जहां पर बात करने की बहुत जरूरत पड़ती है, या फिर हीलर हो सकते हो, ठीक है, रेकी हीलर हो सकते हो, या फिर ऐसा कोई पोजीशन जहां पर आपके साइन, आपके एक ऑर्डर का अलग ही इंपॉर्टेंस रहेगा। लव, ओके, लोगों का प्यार, यस। अगेन मैंने कहा ना कि सब अलग नजर से आपको देखना शुरू कर देंगे जब ये आप अचीव करोगे। अचानक से वो भी प्यार करने लगेंगे जो अब तक आपको कभी वैल्यू ही नहीं करते थे। यस, सेल्फ डिसिप्लिन, बहुत बहुत डिसिप्लिन होने वाले हो। और सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन की बात यहाँ पर ये नहीं आ रही है कि सिर्फ आप डिसिप्लिन हो रहे हो, ठीक है, आपकी लाइफ कंप्लीटली डिसिप्लिन हो रही है, ठीक है, एक अलग ही रूटीन फॉलो कर रहे हो, एक अलग ही लाइफ लीड कर रहे हो। जो अब लीड कर रहे हो ना, आप जैसे लाइफ लीड कर रहे हो वो कंप्लीटली बदलने वाला है, कंप्लीटली चेंज होने वाला है, बहुत सेल्फ कंट्रोल आने वाला है, ठीक है। बहुत सारी जगहों पर आप अपने हैबिट्स को चेंज कर रहे हो। आपके एफर्ट्स, यस, योर एफर्ट्स आर गेटिंग पेड ऑफ। आप अभी जो एफर्ट्स लगा रहे हो ना, वो एफर्ट्स रंग ला रही हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। और ये जो भी कुछ सक्सेस आपको मिल रहा है करियर में, इसके साथ साथ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ रहे हैं आपकी जिंदगी में। सो बी प्रिपेयर, ठीक है। न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज इन हो सकता है कि आप करियर में सेटल होने के बाद आप शादी कर लो, तो न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या फिर ऐसा कोई पोजीशन आपको मिले, अगर सपोज आईएएस ऑफिसर बन जाओ या फिर आईपीएस ऑफिसर बन जाओ, उसके साथ साथ एक न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो आती ही है ना, वो वाली एनर्जी। तो ऐसा मत समझो कि सक्सेस मिलने के बाद शांत हो जाएगा एफर्ट कम देने से चलेगा नहीं, वहां पर और भी आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, और भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि एफर्ट कम नहीं होगा, ज्यादा देना पड़ेगा, याद रखना, ठीक है। एंड सरेंडर, माय गॉड, ये जैसे कि ये कहा जा रहा है कि आपने सरेंडर किया है, आप अपने तरीके से काम कर रहे हो, और कहीं ना कहीं डीप डाउन आपने सरेंडर किया है कि मुझे पता है, मुझे पता है कि मैं ये अचीव कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, भगवान जी हैं, देख रहे हैं सब कुछ, और इस सरेंडर का ही फल ये आपको मिलने वाला है। क्रिएटिविटी का भी कार्ड है, तो मैंने कहा ही कोई क्रिएटिव फील्ड में भी यहाँ पर हो सकते हैं। लेट्स सी और क्या आ रहा है आपके एंजल से। रिमेन पॉजिटिव और एक कार्ड, लुक फॉर अ साइन। ये साइन ऑलरेडी आपको दिखाया, ऑलरेडी आपको दिखाते हैं एंजल्स, ऑलरेडी आपको दिखता है, लेकिन हो सकता है कि आप उन साइंस पर बिलीव नहीं करते हो। बट angels are always showing you the signs that yes, whatever you are putting your efforts into, आप इस पर्टिकुलर करियर पैथ में सक्सेस आपको मिलके रहेगा। ये जो बात है ये आपको एंजल्स
दिखाते हैं, स्पेशली जब आप ऐसे फील करते हो कि शायद मुझे गिव अप कर देना चाहिए, शायद यहाँ से मुझे सक्सेस नहीं मिलेगा, शायद हम ऐसे ही एक ड्रीम्स के पीछे दौड़ रहे हैं जो ड्रीम कभी फुलफिल नहीं हो सकता। ये जब आप सोचते हो तब ही एंजल्स कोई ना कोई आपको साइंस या फिर सिंक्रोनिसिटी या फिर कुछ ना कुछ दिखा देते हैं। आई डोंट नो आप लोगों को वो साइंस समझ में आता है या फिर नहीं, बट इस कार्ड से कंफर्मेशन जैसे कि दे रहे हैं एंजल्स कि प्लीज बिलीव दैट साइन। देखते हैं ये मेजर लाइफ इवेंट कब तक मैनिफेस्टेड हो रहा है आपके जिंदगी में। अब बात है बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स। तो टाइमिंग की अगर मैं बात करूं, किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे 4 मंथ्स दिख रहा है, ठीक है। अभी अगर आप अप्रैल में ये रीडिंग देख रहे हो तो 4 मंथ्स मीन्स कमिंग अगस्त, ठीक है। और अगर आप, क्योंकि ये रीडिंग टाइमलेस होने वाली है, तो अगर आपको ये रीडिंग कभी और मिल रहा है तो उस मंथ से आप कमिंग अगस्त को कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अगस्त वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अभी अगर आप रीडिंग देख रहे हो तो अगस्त किसी किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, एंड ज्यादातर लोगों के लिए मैं कहूंगी, ठीक है। एंड अदर्स और सम आई कैन सी नेक्स्ट ईयर अगस्त, ठीक है। 1 ईयर की एक टाइम पीरियड आ रही है, ठीक है। 1 ईयर में बात बन जाएगा, आपकी जो लाइफ है वो कंप्लीटली चेंज होने वाली है, ठीक है। लास्टली हम एक कार्ड, बस एक ही कार्ड मैं यहां से लूंगी। Yes, you are rising above from your current situation, from indecision, from stuck energy. You are rising above and you will be able to see light. यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जो डेटी है ना, वो नाग देवता हो सकते हैं, ओके। मुझे ये फील हुआ। सो जो भी आपके कुल देवता है ना वो आपके साथ है, ऐसा जैसे कि मैं महसूस कर पा रही हूँ। सो डोंट वरी, यू आर एक्चुअली मूविंग इन टू योर ट्रू सेल्फ, इन टू योर फ्यूचर सेल्फ, जो आप हो, जो बनने के लिए आप आए हो। यू आर मूविंग इन टू योर ट्रू सेल्फ, सो रिमेंबर दैट, जस्ट मूव फॉरवर्ड। बट कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल लवली सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब। वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइज। अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 2 या फिर ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है विद कॉन्फिडेंस कार्ड, देन आइए देखते हैं आपका अगला मेजर लाइफ इवेंट क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, कब होने वाला है, ओके। मैं इधर रख देती हूँ। लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, थैंक यू माय स्पिरिट टीम, माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स।
Ace of Cups, the Moon, Ten of Swords, Queen of Pentacles, the Empress. क्या बात है. Four of Swords. इसके नीचे है 10 ऑफ, मैं दिखा देती हूँ, इसके नीचे है 10 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, आपका जो मेजर लाइफ इवेंट होने वाला है ना, यहाँ पर मैं सिर्फ एक मैसेज मुझे नहीं मिल रहा है. ओके, देखो आपके साथ कौन सा रिजोनेट कर रहा है. करेंटली आप फिनेंशियली खुद को अपग्रेड करने की बहुत कोशिश कर रहे हो. यहाँ पर कोई है. ओके, यहाँ पर बहुत लोग हैं जो खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं किसी पास्ट ट्रॉमा, किसी पास्ट फेलियर, किसी पास्ट रिजेक्शन से हील करके आगे बढ़ने की कोशिश करें, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं. यहाँ पर बहुत लोग हैं जो कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि पेरेंटहुड में जाने की कोशिश करें, क्योंकि मेल व्यूअर भी हो सकते हैं यहाँ पर जो फादरहुड में जाने की कोशिश करें या फिर जाना चाहते हैं. और कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्सनल लाइफ में बहुत इश्यूज फेस कर रहे हैं. ओके, किसी थर्ड पार्टी की वजह से ऐसा हो सकता है कि शादी नहीं हो रही हैं, शादी नहीं हो पा रही हैं. ओके, या फिर ऑलरेडी शादीशुदा हो तो थर्ड पार्टी की वजह से काफी ज्यादा दिक्कत आप और आपके स्पाउस के बीच में आ रहे हैं. ओके, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों रीयूनियन में नहीं आ पा रहे हो और मैनिफेस्ट कर रहे हो. मैं और एक कार्ड यहाँ पर लूंगी, और एक कार्ड. यस, सेम एनर्जी है. ठीक है, क्या बात है. बॉटम ऑफ द डेक है हायरोफेंट. वाओ. तो सबसे पहली बात तो ये है कि नेक्स्ट मेजर लाइफ इवेंट में मैं देख पा रही हूँ आप खुद को, जहां पर स्पेशली आपके करियर में अगर आप कहीं पर कि कुछ बनाने की बात हो रही है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, या फिर यहाँ पर अगर कोई आर्किटेक्ट हैं, ठीक है, कुछ क्रिएट करने की आप कोशिश कर रहे हो, फिल्म डायरेक्टर अगर हो, फिल्म मेकर अगर हो, और आप खुद को रिकॉग्निशन हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कुछ तो है जिसमें आप रिकॉग्निशन हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, आप हासिल कर रहे हो. और सिर्फ रिकॉग्निशन ही नहीं, नेक्स्ट मेजर लाइफ इवेंट में मैं देख पा रही हूँ आपको फिनेंशियली बहुत आप हाई अप हो रहे हो. फिनेंशियल स्टेटस बहुत हाई हो रहा है, बहुत ज्यादा. बहुत लोग आपको पहचान रहे हैं. हायर ऑफिशियल से आपको वो रिवॉर्ड मिल रहा है, या फिर हायर ऑफिशियल्स के नजरों पे आप आ रहे हो और इसी वजह से प्रमोशन हो रहा है. आपका जो काम है, तरीका जो है काम करने का, वो बहुत लोगों को पसंद आ रहा है, या फिर आपके हायर ऑफिशियल्स को बहुत पसंद आ रहा है, तो आपको ऑफर कर रहे हैं वो कोई प्रमोशन या फिर कोई हायर डेजिग्नेशन. अगर बात यहाँ पर बिजनेस की है कि बिजनेस करते हो, अब अगर उसमें थोड़ा सा भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ रहा है ना कि क्या हम कर पाएंगे, क्या इसको उतना आगे तक लेके जा पाएंगे जहां तक ड्रीम कर रहे हैं, उससे भी कहीं ज्यादा बढ़ के होगा वो. जितना आप ड्रीम कर रहे हो उससे भी कहीं ज्यादा बढ़ के होगा वो. ओके, यस, वो रिकॉग्निशन, जिस भी चीज पर करंटली आप कमिटेड हो, अगर मैं ऐसे बोलूं तो ज्यादा अच्छे से साउंड करेगा, जिस भी चीज पर आप बहुत ज्यादा कमिटेड हो. ओके, क्योंकि किसी किसी के लिए मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि आप करियर में, अपने फिनेंसेस में फिलहाल अभी बहुत ज्यादा फोकस्ड हो. किसी किसी के लिए मैं यहाँ ये देख पा रही हूँ कि करेंटली आप बहुत ज्यादा फोकस्ड या फिर कमिटेड
फादरहुड, मदरहुड या फिर पेरेंटहुड में जाने के लिए हो। किसी किसी के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि बहुत ज्यादा फोकस्ड आप सिर्फ और सिर्फ खुद को हील करने में लगे हो, कि मुझे पास्ट ट्रॉमा से हील होकर आगे बढ़ना है, मुझे खुद को पहचानना है, खुद के अंदर से स्पिरिचुअली मुझे ग्रो होना है। किसी किसी के लिए मुझे मैं ये देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा कमिटेड किसी एक रिलेशनशिप के लिए हो, ओके, कि मुझे उस रिलेशनशिप में शादी चाहिए, आगे बढ़ना है, यू नो, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जो भी थर्ड पार्टी है, उसको रिमूव करना है। तो जिस भी चीज के ऊपर करेंटली आप कमिटेड हो, वो चीज आपके विश के हिसाब से क्रिएटेड हो रहा है। नेक्स्ट मेजर लाइफ इवेंट में मैं देख पा रही हूं किसी किसी का यहाँ पर शादी हो रही है, वो भी डिस्टाइंड पार्टनर के साथ। आपके जो डिस्टाइंड पार्टनर हैं, शादी हो रही है। और अगर आपको पता है कि आपके डिस्टाइंड पार्टनर्स के साथ ही आप कनेक्टेड हो, रिलेशनशिप में हो, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से शादी नहीं हो पा रही है, तो थर्ड पार्टी बीच में से हट रहे हैं, विच मीन्स व्हाट, कि अगर फैमिली आ रही है तो फैमिली मान रहे हैं, ठीक है, अगर कोई और है तो वो बीच में से हट रहे हैं और आप दोनों की शादी हो रही है, ठीक है। अगर बात यह है कि आप दोनों की शादी करियर सेटलमेंट के लिए नहीं हो रही है, मतलब आप करियर में सेटल नहीं हो या फिर आपके पार्टनर अभी तक करियर में सेटल नहीं है और इसीलिए आप दोनों शादी नहीं कर पा रहे हो, तो करियर में सेटल हो रहे हो आप दोनों और शादी हो रही है, पर शादी हो रही है आपके डेस्टाइन पार्टनर के साथ। ये आपका मेजर लाइफ इवेंट है, नंबर 1। नंबर 2 इज, अगर ब्लेसिंग आपको चाहिए पेरेंटहुड में, ठीक है, कि आपको कंसीव करना है, कंसीव नहीं कर पा रहे हो, ओके। मैं यहाँ पर किसी किसी के लिए ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ ट्रीटमेंट वगैरह यहाँ पर चल रहा है या फिर शुरू करने वाले हो, एंड उस ट्रीटमेंट से आपको बहुत फायदे मिलेंगे, एंड उसी के बाद से आपको दिखेगा कि आपकी हेल्थ या फिर वो जो भी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो रहे हैं, एंड कंसीव कर पा रहे हो या फिर पेरेंटहुड में जा रहे हो अगेन, क्योंकि कंसीव कर पा रहे हो ये अगर मैं कहूंगी तो कंप्लीटली फीमेल्स के लिए हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई जेंडर बायसनेस नहीं है। तो अगर आप मेल हो, मेल व्यूअर हो और आप पेरेंटहुड में, फादरहुड में जाना चाहते हो, तो वहां पर भी आपके लिए भी है ये मैसेज कि आप जा रहे हो फादरहुड में। मेजर लाइफ इवेंट ये हो रहा है, ठीक है, कि 2 से 3 होना। अगेन कोई ट्रीटमेंट से हो सकता है यहाँ पर कोई, यस, ऑलरेडी अगर ट्रीटमेंट करा रहे हो तो उसमें एक फायदा आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी हार्मोनल इश्यूज हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आप या फिर आपके स्पाउस फेस करें, उस प्रॉब्लम से आप बाहर आकर वो जो सीड है वो आ रहा है, मतलब समझ रहे हो आई व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। सो ब्यूटिफुल एक एनर्जी यहाँ पर मौजूद है, बहुत बहुत प्योर एनर्जी यहाँ पर मौजूद है, ओके। अगर आप लोगों में से कोई शादीशुदा ऑलरेडी हैं, ठीक है, क्योंकि कोई एक साइकिल का खत्म होना ये मैं देख पा रही हूं, और ये साइकिल बिल्कुल भी प्लीजेंट साइकिल नहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं अनप्लीजेंट एनर्जी मौजूद है इस साइकिल में, जो कि आप अभी देख रहे हो। तो इस साइकिल से आप बाहर आ रहे हो। तो अगर पर्सनल लाइफ में आप शादीशुदा हो अपने पार्टनर से और आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं आपके और आपके स्पाउस के बीच में कोई और आ रहा है, कोई मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ या फिर कोई और, जिसकी वजह से चीजें खराब हो रही है, और आप अपने स्पाउस को बार बार बोल रहे हो कि कहीं और जाकर रहते हैं, अलग रहते हैं इनसे, लेकिन आपके हस्बैंड या फिर आपके स्पाउस मान नहीं रहे हैं, तो वो मानने लगेंगे। आप दोनों अलग होकर एक अलग घर बसा रहे हो, एक अलग कहीं पर रह रहे हो। ये वाली जो एनर्जी है ये आपके लिए मेजर लाइफ इवेंट की तरह आ रहा है, क्योंकि वहीं से सब कुछ बदलने वाला है। आपका रिश्ता आपके स्पाउस के साथ, ठीक है, आपका मेंटल पीस जो बिगड़ रहा है आपके इन लॉज की वजह से या फिर आपके थर्ड पर्सन की वजह से, यहाँ पर अगर कोई थर्ड पर्सन कोई और है जो कि फॉर दैट मैटर, क्योंकि जनरल रीडिंग है, जो कि आपको पता है कि आपके स्पाउस को मैनिपुलेट कर रहे हैं कोई और फीमेल या फिर कोई और मेल है जो आपके स्पाउस को मैनिपुलेट करते हैं, और आप बहुत ज्यादा प्रे कर रहे हो कि वो जो थर्ड पार्टी है वो आपके स्पाउस की जिंदगी से हट जाए, वो होने वाला है मेजर लाइफ इवेंट। तो बेसिकली आपके लाइफ में आप फिलहाल अभी जिस भी चीज पर कंप्लीट फोकस लगाकर प्रे कर रहे हो, वो आपके हाथ में भगवान जी थमा रहे हैं कि ले लो भाई, आपने मांगा था, ये अभी टाइम आ गया है, अभी ले लो। ये जो न्यू शुरुआत है ये वैसा ही 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक ऐसा सिचुएशन जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ प्रे कर सकते हो और खुद के पार्ट से जितना मेहनत करना था उतना मेहनत आप कर सकते हो, उससे उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये जो भी सिचुएशन है
बहुत सारे सिचुएशन मैंने बता दिया है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे मैसेज मुझे मिल रहा है, ये जनरल रीडिंग भी है। तो जो भी सिचुएशन अभी चल रहा है उसमें आपका कंट्रोल नहीं है, तो बेसिकली ये सिचुएशन एंड होने वाला है, ये विदाउट कंट्रोल वाला सिचुएशन एंड होने वाला है। एंड यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग, भगवान के वो जो प्रेयर आपने किया था ना, उस प्रेयर का ही फल है ये न्यू बिगिनिंग आ रहा है, जिस न्यू बिगिनिंग में आपको पावर दिए जा रहे हैं, भगवान आपको पावर दे रहे हैं कि ले लो, अभी लाइफ को आप लीड करो। जो कल तक आपके हाथ में पावर नहीं था, वो पावर अभी आ रहा है। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकता है किसी किसी के लिए, अगर इसके ऊपर आप कंप्लीटली फोकस थे तो पावर अभी आपके हाथ में है। आप डेट्स को रिपे कर सकते हो, ठीक है, आप प्रोवाइडर बन सकते हो खुद के लिए, दूसरों के लिए, और बनोगे भी। ओके, फाइनेंशियली आप एक क्वीन की एनर्जी में जा रहे हो, अगर बात यहाँ पर कुछ भी है, ठीक है, कोई भी किसी भी एरिया में आप करंटली अभी काम करते हो या फिर काम करने की कोशिश कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब की अगर बात है, यस हो रहा है वो। ओके, ये जो भी सिचुएशन आपके हाथ में करियर में नहीं है, वो आपके हाथ में आ रहा है। आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, बहुत सारा काम मिल रहा है, और फाइनेंशियली बहुत हाई अप हो रहे हो, बहुत ज्यादा लोग आपको पहचान रहे हैं। अगर ऐसी कोई फील्ड में आप काम करते हो तो लोग आपको पहचान रहे हैं। एंड मेजरली मुझे यहाँ पर ये तो है ही, करियर रिलेटेड तो है ही, मैंने बता दिया, ठीक है। आपके फैमिली के ऊपर अगर कोई डेट्स हैं तो आप उन डेट्स को रिपे करोगे, क्योंकि आपका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत हाई अप हो रहा है, तो उसके वजह से आपके फैमिली में रिलीफ आ रहा है। आपको अगर घर खरीदना है और ये प्लानिंग आप कर रहे हो, तो घर आप खरीद रहे हो, खुद के लिए एक घर खरीद रहे हो, फैमिली के लिए एक घर खरीद रहे हो, या फिर घर बना रहे हो। अगर घर बनाते बनाते अभी सब कुछ रुक गया है पैसों की वजह से या फिर कुछ और, वो जो रुकावटें वो हट रही हैं और घर बन रही हैं। प्रॉपर्टी सेल होने की अगर बात है तो वो हो रही है। सो मेजर लाइफ इवेंट में यहाँ पर ये देख पा रही हूँ, किसी किसी के लिए करियर में सक्सेस, करियर में स्पेशली फाइनेंशियल अपग्रेड। सक्सेस से भी ज्यादा मुझे वो वाली एनर्जी दिख रही है, फाइनेंशियल अपग्रेड, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल अपग्रेड। बैंक बैलेंस ऐसे ऐसे इंक्रीज होने वाला है। यहाँ पर अगर आप लोगों में से कोई कुछ ऐसा करते हो जिसमें एवरी डे या फिर बाय आवरली इनकम हो सकता है, तो उसमें बहुत ज्यादा मुनाफा, बहुत ज्यादा लाभ आप देख रहे हो। दैट विल बी योर नेक्स्ट बिग मेजर लाइफ इवेंट, और ज्यादातर लोगों के लिए मुझे शादी दिख रही है, शादी हो रही है, आप सेटल हो रहे हो किसी के साथ। हो सकता है यहाँ पर बहुत लोग हैं जो ऑलरेडी उम्र हो गई है आपकी शादी की, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे हो शादी। कुछ बात है, हो सकता है कि करियर में सेटल नहीं हो आप, या फिर आपके पार्टनर, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से नहीं हो पा रही है, लेकिन कुछ तो बात है जिसके लिए शादी हो नहीं पा रही है, कुछ तो बात है जिसके लिए शादी हो नहीं पा रही है। ओके, तो अगर ऐसी कोई बात है, देन वो जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो हट रही हैं, कंप्लीटली हट रही हैं। एंड आपकी शादी आपके उस डेस्टाइन पार्टनर के साथ हो रहा है, जिसके साथ रिलेशनशिप में अभी शायद दिक्कत आ रही है, क्योंकि बीच में कोई पर्सन है, कोई थर्ड पर्सन है, वो हट रही है और शादी हो रही है उनके साथ। तो घर बसा रहे हो, घर बस रहा है। मैं आपको शादीशुदा देख पा रही हूँ, और जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हो वो कंसीव कर रहे हैं, फादरहुड में जा रहे हैं, मदरहुड में जा रहे हैं। तो बेसिकली एक न्यू साइकिल आप अपने लाइफ में ओवरऑल देख रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी शादी भी हो रही है एंड आप करियर में भी सक्सेस आपको मिल रहा है, तो दोनों ही हो रहा है किसी किसी के लिए। तो ये जो है मेजर लाइफ इवेंट के तौर पे आ रहा है, जहां पर अभी आपको कंट्रोल नहीं महसूस हो रहा है, वहां पर सिर्फ कंट्रोल ही नहीं, चीजें आपके हिसाब से चलेगी। एक न्यू बिगिनिंग, हैप्पी न्यू बिगिनिंग आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि यहाँ पर कोई है जो कुछ न्यू शुरू करने वाला है, कोई पर्सन है अपने करियर में कुछ न्यू शुरू करने वाला है, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। ओके, कुछ न्यू शुरू करते हुए, कोई न्यू बिजनेस, कोई न्यू स्टार्टअप, जो अभी तक शायद प्लानिंग कर रहे हो नहीं, लेकिन न्यू कुछ शुरू, मतलब एक्शन नहीं ले पा रहे हो। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है कि सही होगा नहीं होगा, पास्ट में बहुत
फेलियर्स देखा है, लॉसेस देखा है, तो क्या ये न्यू चीज शुरू करना सही होगा? तो वो चीज न्यू शुरू हो भी रहा है एंड उसमें सक्सेस भी आप देख रहे हो। यही न्यू चीज आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट बन के आएगा। कॉन्ट्रैक्ट, ओके, क्या बात है। ग्रेट, वही चीज है 2-2 एंड 3-3। शादी हो रही है डिस्टाइंट पार्टनर के साथ। अगर बात यहाँ पर हालांकि मुझे ये बात बहुत कम दिख रही है, अगर ऐसी भी बात है कि आप अरेंज मैरिज ही करना चाहते हो तो आपको मिलेगा तो डिस्टाइंट पार्टनर ही, ठीक है, जो आपके लिए बने हैं वही, ओके। एंड अगेन यहाँ पर से बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स है, 3-3-3 एंड यहाँ पर भी है 3, तो हो सकता है कि ओ माय गॉड यहाँ पर भी है 3-3-3 बहुत हो सकता है कि देख रहे हो आजकल या फिर देखने वाले हो, जब आपका ये मेजर लाइफ इवेंट बहुत क्लोज आ जाएगा, बहुत क्लोज आ जाएगा। तो ये कार्ड मैंने इसीलिए निकाला तो चेक कि ये जब फुलफिल हो जाएगा तो आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। बहुत ज्यादा लव्ड फील करोगे, बहुत ज्यादा अपने पर्सनल लाइफ में बैलेंस देखोगे, खुशियां आने वाली हैं, अंदर से खुश होने वाले हो, ऐसा फील होने वाला है जैसे कि भगवान ने ये गार्डन बना के रखा था आपके लिए। सिर्फ टाइम की बात थी, टाइम आ गया है और आपको इस गार्डन में, ये गार्डन अनफोल्ड हो गया आपके सामने, सब कुछ सजाया हुआ है और आपको मिल रहा है। बहुत 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 खुश होने वाले हो, फील करने वाले हो। एंड मैं ना वो एनर्जी देख पा रही हूँ कि आप टीयरी आइड हो रहे हो, मतलब जैसे कि भगवान के सामने जाकर आप ये बोलने वाले हो कि ये आपका प्लान था, ये आपका प्लान था, अगर ये आपका प्लान था देन जो भी आपने पास्ट में मुझे दर्द दिया है उसके लिए थैंक यू। सच में डिवाइन प्लानिंग इज मच बिगर देन आवर प्लानिंग। ये जो बात है ये आप बिलीव करना शुरू कर रहे हो। देखिए एक कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है, एक कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है, नेम फेम मिल रहा है। सिर्फ ये बात ऐसी नहीं है कि आपके फैमिली से प्यार मिल रहा है, आपके पार्टनर से प्यार मिल रहा है, नेम फेम ओवरऑल दूसरों से प्यार मिल रहा है, स्ट्रेंजर्स आपको पहचान रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। यस, वाओ, क्या बात है, क्या ही बात है। डिवाइन प्लानिंग जब अनफोल्ड होता है ना तो यही होता है, और आप देख रहे हो वो डिवाइन प्लानिंग कि ये था, इतना सक्सेस मुझे देना था, इतनी खुशियां मुझे देनी थी भगवान जी, और मैं तो क्या कुछ सोच रही थी, क्या कुछ सोच रहा था। सॉरी एंड थैंक यू। ये जो एनर्जी है ये आपके अंदर आने वाली है, आप हर एक जगह से अप्रिशिएटेड होने वाले हो। एंटरटेनमेंट फील्ड में अगर काम करते हो तो अचानक से नेम फेम मिलने वाला, फैंस, सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स बढ़ने वाला है। क्या बात है, क्या ही बात है। चलिए और भी देखते हैं कुछ कीवर्ड्स, मैं यहाँ से देखूंगी आपके लिए कुछ मेजर कीवर्ड्स। ओ माय गॉड, मैनिफेस्टेशन। अगर कुछ मैनिफेस्ट कर, जो कि मैंने बताया, ऐसा भी हो सकता है कि आप बैठकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक के साथ कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन आप जितना एफर्ट लगा रहे हो या फिर कमिटेड हो, सिर्फ सोच रहे हो और उस सोच से आप मैनिफेस्ट करो। यस, वॉट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ, इट्स कमिंग ट्रू। स्पिरिचुअली बहुत बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल चेंजेस आपको महसूस होने वाला है। एंड ये मेजर लाइफ इवेंट आपको स्पिरिचुअली इंक्लाइंड करने वाला है और ज्यादा। अगर अभी आप खुद को हील करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आने वाले कल में करोगे। या फिर अगर ऑलरेडी खुद को हील करने की, जो कि मैंने बताया, किसी किसी के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि पास्ट ट्रॉमा से आप खुद को हील करने की कोशिश करो, हीलिंग में लेके जाने की कोशिश करो। आप स्पिरिचुअली बहुत खुद को अलग एनर्जी में पाओगे। वो आ रही हैं, वो ग्रोथ आपके अंदर आ रहा है, जिसमें आप लाइफ को लेकर पर्सपेक्टिव ही आपकी चेंज होने वाली है। मुझे यहाँ पर सोलमेट रिलेशनशिप, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप भी दिख रहा है, जिसके लिए क्या हो रहा है, बेसिकली आप स्पिरिचुअली हाई हो रहे हो, स्पिरिचुअली एक अलग फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हो, और उसी वजह से आपकी जो रीयूनियन या फिर यूनियन में कह सकती हूँ, वो आपके डिस्टाइन या फिर ट्विन फ्लेम से हो रहा है। तो स्पिरिचुअली भी ये मेजर लाइफ इवेंट आपको हाई करवाने वाला है।
आप खुद को पहचान रहे हो, मैनिफेस्टेशन के सीक्रेट्स जान रहे हो, एंड डिवाइन प्लानिंग पर ट्रस्ट करना आप सीख रहे हो। आपके इंट्यूजन बहुत स्ट्रांग हो रहे। अगेन 2-2 का कार्ड है, क्या बात है। 7-7 का कार्ड है और हमारा फैमिली भी 7-7-7 है। वाओ। यहाँ पर अगर किसी का करियर स्पिरिचुअलिटी को लेकर है, उस करियर में आप बहुत ज्यादा सक्सेस देखने वाले हो, क्योंकि बहुत लोग आपके पास आ रहे हैं हील होने के लिए। बहुत बहुत फॉलोअर्स, बहुत यू नो व्हाट टू से, बहुत ह्यूज कम्युनिटी बन रहा है। बहुत दूर दूर के लोगों तक आप छा रहे हो आपके स्पिरिचुअल करियर की वजह से। कम्युनिकेशन, अगर कोई कम्युनिकेशन यहाँ पर अगेन 3-3, माय गॉड, क्या हो आप लोग, क्या हो। माय गॉड, ये तो कुछ अलग ही एनर्जी है, कुछ अलग ही एनर्जी है। ये कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ मुझे इतना नहीं ध्यान में आ रहा है कि किसी पर्सन के थ्रू कम्युनिकेशन मिलना, या फिर किसी जॉब में कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन मिलना जिसके थ्रू आपको बहुत सारे काम मिलेंगे, ये वो। मुझे ये कम्युनिकेशन, वो तो है ही, वो तो अलग बात है, लेकिन मुझे ये कम्युनिकेशन स्ट्रांगली जैसे कि ऐसा मिल रहा है मैसेज कि डिवाइन हायर पावर आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं, और आपका जो ये डिवाइन के साथ जो कम्युनिकेशन का जो पाथ है ना, वो डायरेक्टली अलाइंड होने वाला है। मतलब जैसे कि एक एनर्जी में आप आ रहे हो जहां पर कुछ सीक्रेट्स को आप अनफोल्ड कर रहे हो कि अच्छा मैनिफेस्ट ऐसे करते हैं, ऐसे होता है मैनिफेस्ट। सो यू नो, जो को क्रिएशन की जो ऊर्जा है उसको आप अनलॉक कर रहे हो, उसको आप एक्टिवेट कर रहे हो, और उसी के साथ साथ आप सिर्फ बैठे बैठे डिवाइन के साथ कम्युनिकेट कुछ करोगे। एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हो, इस मेजर लाइफ इवेंट के साथ साथ आपकी एनर्जी भी चेंज हो रही है, जहां पर आपको समझ में आ रहा है कि कैसे एनर्जी मेंटेन करनी है टू मैनिफेस्ट समथिंग। वैसे एनर्जी बस मेंटेन करनी है, एंड बैठे बैठे कुछ कम्युनिकेट हम करेंगे तो वो मिल जाएगा हमको, और एक्चुअली में मिलेगा। एक्चुअली में इस एनर्जी में आ रहे हो कि आप बैठे बैठे कुछ कम्युनिकेट करोगे, और यस, आप स्पिरिचुअल इतना हाई हो रहे हो कि वो चीज अपने आप मैनिफेस्टेड होगा। आपके कम्युनिकेशन पावर, आपके थॉट पावर बहुत मैग्नेटिक हो रहे हैं यहाँ पर। ओके, डोमेस्टिक हार्मनी, अगेन आपके पर्सनल लाइफ में, आपके फैमिली में हार्मनी, खुशियां आ रही हैं, शांति आ रही है, पीस आ रही है। ओके, क्या बात है, क्या ही बात है। ओके, यहां से देखते हैं, उसके बाद हम टाइमिंग देखेंगे, ठीक है। आपके एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। आप फॉरगिवनेस सीख रहे हो, आप फॉरगिव कर रहे हो अपने आप को, पास्ट को। मैंने कहा ना, स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात हो रही है यहाँ पर, स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात हो रही है। आपको कहा जा रहा है कि आपको जितना करना था, जस्ट बिकॉज ये सिचुएशन अभी आपके कंट्रोल में नहीं है, उसके लिए नेगेटिव नहीं सोचना है, कंफ्यूज फील नहीं करना है, चिंता, डर, इसको जगह नहीं देना है खुद के लाइफ में, ठीक है। आपके पार्ट में जितना हो सकता है वो करते जाओ, कंटिन्यूअसली एक्शन एफर्ट लेते जाओ। अगर बात कुछ ऐसी है कि आप लोगों को यहाँ पर कुछ शुरू करना है, न्यू कुछ, लेकिन आप शुरू कर नहीं पा रहे हो, डर रहे हो कि अगर रिस्की हो गया तो, अगर फेलियर मिल गया तो, लॉस मिल गया तो, डरने की कोई बात नहीं है, एक्शन लो। ओके, अगर कुछ छोड़ने की बात है, कुछ न्यू, कोई जॉब है जो छोड़ के आप कुछ न्यू शुरू करना चाहते हो, तो टेक एक्शन, डरने की बात नहीं है, ठीक है। रिकवरी, यस, अगर ये बात हेल्थ की है तो हेल्थ रिकवर हो रही है। बात यहाँ पर अगर रिकवर की बात अगर हम करियर की करें, ठीक है, कि करियर में आपको रिकवर होना है, फिनेंशियली आपको रिकवर होना है, ठीक है, क्योंकि आप कॉन्स्टेंस देख रहे हो, वो रिकवर हो रहे हो आप। स्पिरिचुअली, एनर्जेटिकली आपकी ऑरा फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड, वो रिकवर हो रहा है, ठीक है। स्पिरिचुअली आप और ज्यादा अलग फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हो, ये मैं देख पा रही हूं। आपके साथ आप एक अलग एनर्जी को महसूस करोगे कि कोई है आपके आसपास, कोई ऑलवेज रहते हैं, और वो है आपके एंजल्स जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ओके,
आपके रिलेशनशिप्स रिकवर कर रहे हैं, तो रिकवरी में आप आ रहे हो। मैंने कहा ना कि कोई एक कार्मिक साइकिल है, अनप्लीजेंट साइकिल है जो एंड हो रहा है आपके मेजर लाइफ इवेंट में, एंड अभी इस साइकिल में जो भी आप विश कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपको मिलने वाला है आपके मेजर लाइफ इवेंट में। चलिए देखते हैं कब तक ये हो सकता है, टाइम पीरियड देखते हैं अभी। Strength. Okay. अगर ये रीडिंग आप अभी देख रहे हो अप्रैल में, तो अगस्त के बाद से मैंने कहा, ठीक है, अगस्त के अंदर नहीं कहा, या फिर अगस्त मंथ नहीं कहा, अगस्त के बाद से आपको दिखेगा कि आपके जिंदगी में पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिविटी वेलकम हो रही हैं, मैनिफेस्टेड हो रही हैं, ठीक है। और अगर आप लोग ये रीडिंग टाइमलेस है, क्योंकि जब भी ये रीडिंग आपको मिलने वाला है 4 मंथ्स के बाद से, 4 मंथ्स आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 4 मंथ्स के बाद से आपको दिखेगा कि पॉजिटिव एनर्जीज मैनिफेस्टेड हो रहा है। जो भी मैंने यहाँ पर कहा वो आपके फेवर में ये सब कुछ हो रहा है, शुरू हो रहा है वो काम, ओके। एंड 8th मंथ वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। 8th मंथ कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर अप्रैल में देख रहे हो तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मंथ वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी किसी की तो रिकंसिलेशन होकर शादी भी हो रही है, ओके। किसी किसी के लिए मैं वो देख पा रही हूँ करियर में सक्सेस, जो आप सिर्फ और सिर्फ ड्रीम करते हो, इम्पॉसिबल लगता है, वो सक्सेस मिल रहा है आपको बाय दिसंबर, बाय 8th मंथ। तो 8th मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 8th मंथ में सी शादी तक हो रही है किसी किसी की, क्योंकि जो भी यहाँ पर मैंने कहा वो 8th मंथ में कंप्लीट हो रही हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। चलिए लास्टली यहाँ से देखते हैं, एक ही मैं कार्ड लूंगी, नॉट मोर देन दैट। यस, फोकस ऑन व्हाट योर डिजायर, मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस। जो करंट सिचुएशन में जो भी चैलेंजेस, जो भी कंट्रोल नहीं मिल रहा है आपको, डोंट वरी, मूव बियॉन्ड दैट। इस पर फोकस करने की जरूरत ही नहीं है। फोकस आपको सिर्फ और सिर्फ आप क्या चाहते हो, किस पर आप कमिटेड हो, आप फ्यूचर में क्या आउटकम देखना चाहते हैं, उस पर फोकस करें। Focus on what you desire, because whatever you are desiring, whatever you will focus on to, it will become your reality, and that will be your next major life event. Oh my God. Surrender your concerns and allow a miracle to occur. Yes, you will be able to see the miracle occurring in your life. But that's all guys, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।